साथियों, क्या आपको भी लोगों से बात करते हुए डर लगता है? क्या जब आप बात करने की सोचते हो आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला मुझे ना कह दे, मुझे रिजेक्शन ना दे दे? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आज की वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर जो है, ना और सफलता दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, यानी कि रिजेक्शन और सफलता दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। अगर आप रिजेक्शन को नहीं झेल सकते तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बड़ा काम नहीं कर सकते दोस्त। तो आज की इस वीडियो में 5 ऐसे तरीके मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आपका रिजेक्शन का डर खत्म हो जाएगा। आप इस चीज की परवाह करना बंद कर देंगे कि सामने वाला हाँ करे या ना करे। आपको सामने वाले की ना करने का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। 5 ऐसे तरीके मैं आपको बताऊंगा जिससे आज के बाद आपका रिजेक्शन का डर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज क्या है कि हमें कभी भी सामने वाले की ना को व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए, यानी कि पर्सनल नहीं लेना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम जब वो हमें ना करता है तो हम उसे पर्सनल ले लेते हैं, जबकि वो हमें ना नहीं कर रहा, वो अपॉर्चुनिटी को ना कर रहा है। जबकि बाहर अगर हम जनरल मार्केट की बात करें, कोई व्यक्ति किसी दुकान से कपड़े खरीदने जाता है, अगर वो दुकानदार से मना भी कर देता है कि भाई मुझे ये कपड़े नहीं लेने हैं, तो दुकानदार क्या परेशान होता है? नहीं होता ना। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर जैसे ही कोई व्यक्ति हमें ना करता, हम उससे अपने रिश्ते बिगाड़ लेते हैं और ये कसम खा लेते हैं कि भाई हम तेरे घर नहीं आएंगे, तो उससे बात नहीं करेंगे। तो ये हमारी एक सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहले क्या करना है हमें, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर ना को कभी भी पर्सनल नहीं लेना है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, ये बात आप समझिए कि जितनी आप ना सुनते हो उतने ही आप अपनी हाँ के करीब पहुंच जाते हो। यानी कि जितनी ज्यादा आप ना सुनोगे उतना ही आप हाँ के करीब पहुंच जाते हो। जब आप ना नहीं सुनोगे तो आप हाँ तक कैसे पहुंचोगे? या किसी ने आपको ना कर दिया, 4 लोगों को प्लान दिखाया और 4 लोगों ने आपको मना कर दिया और आप रुक गए, तो फिर हाँ तक कैसे पहुंचोगे? यानी कि आप ये समझिए कि आप जितनी ना सुन रहे हैं उतनी हाँ के करीब पहुंच रहे हैं। और तीसरा पॉइंट जो है, आप अपनी स्किल को बढ़ाइए। क्या करिए? आप अपनी स्किल को बढ़ाइए। कई बार होता क्या है कि हम सामने वाले व्यक्ति को प्लान दिखा रहे हैं या जानकारी दे रहे हैं और हमारी स्किल ठीक नहीं होती, हमें सिस्टम की जानकारी नहीं होती और सामने वाला व्यक्ति हमसे कुछ सवाल पूछता है या वो अपनी जानकारी के लिए सवाल पूछता है और फिर हम उसका जवाब नहीं दे पाते, वो संतुष्ट नहीं होता, तो फिर वो हमें मना कर देता है। तो हमें क्या करना है, हमें अगर ना से बचना है तो अपनी स्किल को बढ़ाइए। चौथी चीज हमें क्या करनी है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करिए। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आप क्या दिखा रहे हो उससे ज्यादा मायने रखता है कि आप कैसे दिखा रहे हो। आपका कॉन्फिडेंस क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। बहुत सारे लोग प्लान दिखाते हैं लेकिन उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा डाउन रहता है और इस चीज को समझ के सामने वाला व्यक्ति समझ लेता है कि अभी इसे कुछ नहीं आता जाता और ना ही वो आपकी बातों पर विश्वास करता और फाइनली आपको वो मना कर देता है। और जब वो मना कर देता है तो आप निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखिए। क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर हो, आप एक लीगल बिजनेस के अंदर, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, आप कोई चोरी नहीं कर रहे। अगर हम एथिकल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के साथ काम कर रहे हैं तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा के रखिए आज के बाद। और पांचवी चीज जो है, जो हमें काम करना है, आपको ना की वजह से रुकना नहीं है, लगातार एक्शन लेते रहना है। कोई ना कर रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं माननी, आप अपना काम करते रहिए, लगातार 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 प्लान प्रेजेंटेशन करते रहिए। डेफिनेटली आप प्लान प्रेजेंटेशन करते करते आपकी स्किल बेहतर हो जाएगी और फाइनली आप ना के दौर से गुजर के हाँ तक पहुंच जाओगे। तो आपको क्या करना है, ना की वजह से नहीं रुकना, लगातार काम आपको करना है। और दोस्त, अगर आपने लगातार काम किया तो आप डेफिनेटली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ना से डरना बंद कर दोगे और रिजेक्शन भी आपको धीरे धीरे कम हो जाएगा। और फाइनली बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में वो लोग कभी कामयाब नहीं होते जो ना को सुन के रुक जाते हैं, बल्कि कौन कामयाब होते हैं, जो एक ना सुनने के बाद अगली हाँ की तलाश में घर से निकलते हैं। यानी कि आज आपको लोगों ने मना किया है, 4 लोगों ने, तो आपको रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए तो फाइनली इस बिजनेस में आप फेल हो गए। अगर आज मना किया तो कल भी निकलिए हाँ की तलाश में, कल भी अगर ना मिलती है तो परसों निकलिए हाँ की तलाश में, रोजाना निकलिए। दोस्त, एक दिन ऐसा होगा कि हाँ करने वालों की संख्या आपकी टीम में बहुत होगी और आप एक बहुत बड़ी टीम का निर्माण कर पाओगे। तो डेफिनेटली आज की वीडियो से आपने क्या सीखा वो जरूर बताएं कमेंट्स बॉक्स के अंदर कि आज आप कौन सा बदलाव अपने अंदर लेके आने वाले हैं। थैंक यू, नमस्कार।